In the following years, all four brothers are married. Ram weds Sita, Lakshman weds Urmila, Bharat weds Mandvi, and Shatrughan weds Shruti Kriti. As King Dashrath starts growing old, after a great deal of judgment and consultation, the king announces Ram as the next king of Ayodhya. There is celebration everywhere in the kingdom. Everyone is happy, including the three queens, the brothers, and their wives. Meanwhile, Queen Kekai, mean-spirited maid Manthara, conspires a plan against King Dashrath's decision. In this next scene, we will see how Manthara executes her plan and the aftermath of her actions. This story teaches us how to distinguish between right and wrong. लुट गई तू सर बसर, तुझको खबर क्या कुछ भी नहीं, हो गया बर्बाद तेरा घर और तुझको खबर कुछ नहीं, फट गया मेरा जिगर और तुझको खबर कुछ भी नहीं, जानता है ये सब नगर और तुझको खबर ही नहीं। वार जो दुश्मन ने किया धोखे की यूं तलवार से, तू यूं ही सहती रही उस वार को बड़े प्यार से। अरे क्या हुआ? कुछ मैं भी तो सुनूं। बड़ा घमंड था कि राजा जी मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अरे उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तुझे घर की दासी और मेरे भरत को तो घर का दास कर दिया। है? वो किस तरह? बात अभी क्या समझ में आएगी, खबर तो तब पड़ेगी जब वो राम राजगद्दी पर बैठते ही सब कुछ सत्यानाश कर देगा, तुझे घर की दासी और भरत से तो जूतियां उठवाएगा। बस यही खबर लाई है। मंथरे, जल्द ही मेरे राम का राज तिलक होगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। तुझे इस वक्त कहना था, बधाई है, बधाई है। हाय मेरा प्यारा गुणवान राम, मेरी आत्मा, उस पर तो मैं कई बरस भार दूं। तुम क्या भरत को वार कर दोगी? उसे तो किस्मत ने ही ठुकरा दिया। भेजने वालों ने उसे कोसों की दूरी पर ननिहाल भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया। मंथरे, ये तेरा नहीं, तेरे इस कुब्र का कसूर है। रानी जी, जब रोटी कपड़ों की मोहताज हो जाओगी तब इसी कुबड़ी की बात याद आएगी। देखना, इस घर में तुम कौशल्या की दासी बन के रहोगी। कौशल्या देवी? कौशल्या देवी अगर मुझे अपनी दासी बनाकर भी रखे तो उसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तू जा, ऐसी बातों का ध्यान न दे। बहुत बहकाने से तो देवता भी बहक जाते हैं। तू मेरे कान न भर। अरे रानी जी, यही तो वो राम की कूटनीति है। मान बैठी तू दिन खुशी का, जो कि है गम की घड़ी।
ये समा है सर पीट लेने का, जो कि है मातम की घड़ी। रुक जा, जा चली जा यहाँ से। और खबरदार जो ऐसी बात अपनी जुबान में लाए, तेको जान से मार दूंगी। मार डालो, जी करके भी मुझे खाक करना है। है ये मैंने क्या किया? एक अनुभवी तजुर्बेकार पर इतनी फटकार। अब मेरा भी मन साक्षी देता है, इसकी दूरंदेशी भेद से खाली नहीं। मंथरे, मेरी प्यारी मंथरे, तू उदास न हो। अगर अपनी नादानी से मुझे कोई बात समझ नहीं आई तो अब तू समझा दे। बस रानी, मैं तुम्हारी दुर्दशा इस दर्दमंद आंखें से नहीं देख सकती। यही मौका है, अपनी सुहाग की शक्ति को आजमाओ और भरत को दास बनने से बचाओ। नहीं तो वो राम तुम दोनों को एक दिन घर से बाहर निकाल देगा। हाँ? ना, वो कैसे? क्या ये भी मैं समझाऊं? सुनो, जब राजा जी युद्ध कर रहे थे तब तुमने उनकी मदद की थी। उसके बदले में राजा जी ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। अब यही मौका है, वो 2 वरदान मांग लो। हाँ, याद आया। पर मैं क्या वरदान मांगू? ये भी कोई पूछने की बात है? एक में तो मेरे भरत को राज और दूसरे में वो राम को 14 बरस का वनवास। एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा, तू जा देख मैं किस तरह इस भवन को भवन में बदलती। मेरे भरत को राज, मेरे भरत को राज। ये कोप भवन में हे सुलोचनी, हे सुमुखी, हे गजगामिनी, क्यों रुकी? जरा कुछ तो बोलो। अरे जुबान तो हिलाओ। नहीं बोलती? अच्छा, तो इशारे से ही समझा दो। रानी, सर्वस्व को भी चाहो तो अग्नि बनाऊं मैं, जिसको तू चाहे। रंग से राजा बनाऊं मैं, जिसको तू चाहे। मिट्टी में उसे मिलाऊं मैं। हो इंद्र भी यदि तो उसको भी मिटाऊं मैं।
रानी, देखो मैं सच कह रहा हूं, राम की सौगंध। देखो आज घर घर में आनंद है और इस खुशी के मौके पे तुम भी शामिल हो। उठो, हंसो और बोलो और इस खुशी के मौके पे कुछ भी मांग लो। मांगो मांगो तो आप हमेशा कहते हैं, पर लेने देने के कोरे हैं। 2 वरदान बोले थे देने को, आपका तो उनका देना भी मुश्किल है। प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? सौगंध है राम की, अभी वो ऋण उतार दूं? अरे कहना ही क्या 2 का, मांगो तो 4 दूं। अच्छा, तो मेरी अमानत आज मुझे लौटा दीजिए। और देखिए, तुम्हारे धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ, राम की सौगंध खाई है। फिर न कहना इसमें भलाई है कि बुराई है। रानी, तुम तो जानती हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, तो सुनो, एक वर में भारत को राज्य। क्या? भरत को राज? भरत को राज? वो दूसरे में? और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी! रानी, यह कैसी नादानी? अरे इन सफेद बालों का कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो सोच समझ कर सवाल करो। कोई बात कर ऐसी रानी जिससे मेरा नाम रह जाए, तेरा भी काम बन जाए और मेरा नाम भी रह जाए। महाराज, वर जो मैंने मांगे हैं उन्हें मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर, धोने से मिट नहीं सकती। क्यों बेटे के प्यार में इतने अंधे हो रहे हो? अपनी प्यारी कैके की जरा भी चिंता नहीं। भरत का राज तिलक इतना कर रहा है। नहीं रानी, नहीं। भरत भी तो आखिर मेरा ही लाल है। भरत को राज देने से किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु राम को क्यों वनवास भिजवाती? प्राणों का मेरी जान सहारा ना तोड़ तू, कर राम पर दया, भले ही मुझे जिंदा ना छोड़ तू। देख देख, ये रघुवंशी राजा तेरे चरण पकड़ता है। तू सूर्य वंश के लिए कटारी ना बन, पति परायण होकर उल्टा नारी ना बन। मुझको तू भंग ना कर रानी, मेरे पास ये जब रहने दे। अरे घर से निकाल देती सबको, पर राम को मेरे घर रहने दे, पर राम को मेरे घर रहने दे। देखिए महाराज, या तो सत्य को त्याग दीजिए या धीरज धारण कीजिए। मैं मांगती हूं यही वरदान जो तुझको देना वाजिब हो। अगर हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, अगर यही मुनासिब हो।
रानी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। उन्हीं के वश में होकर तुझे जरा भी होश नहीं। ये सब मेरे ही पिछले कर्मों का फल है। अयोध्या तू फिर से सुहावनी होकर बस जाएगी, परंतु तेरा ये कलंक कभी मिटने न पाएगा, कभी मिटने न पाएगा, कभी। राम बिन जीवन अच्छा मुझे लगता नहीं। याद रख, मैं राम बिन पल भर भी जी सकता नहीं, पल भर भी जी सकता नहीं। रानी, रानी, हाँ चल पसार, ले ऋण भी ले, ले दान भी ले, ले राज भी ले, वरदान भी ले, हाथ भी ले, और प्राण भी ले। राम, राम, राम। श्री मातेश्वरी को मेरा प्रणाम। खुश हो। माता, पिताजी कुशल तो हैं? नहीं प्रिय, मैंने अपने 2 वरदान क्या मांग लिए। राजा जरा संकोच वश हो गए। उन्हें तुमसे इतना प्रेम जो है। क्या जरा सी बात पर इतना मोह? क्या बात है माँ? वे ऐसे कौन से 2 वरदान हैं? श्री पिता का हुक्म ही तकदीर है मेरी। दे अगर वे जहर भी, तो है शीर वो मेरे लिए। दोनों वरदानों में मैंने एक में भरत के लिए राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जो भाग्य में था वो विधाता ने कर दिखाया। अब पिता की बात रखना ना रखना तुम्हारे हाथ में है। हैं खुश नसीब वे जिन्होंने आज्ञा पितरों की पाली है। जो अनुरागी हैं पिताश्री के, वे बच्चे भाग्यशाली हैं। माते, मुझे बन जाने का कोई गम नहीं। दुख तो इस बात का है कि पिता के व्याकुल होने का। शायद मुझसे ही कोई अपराध हुआ होगा, क्योंकि पिताजी को यह संदेह हुआ कि राम वन में जाने से झिझकेगा। पिताश्री, राम तो आपके चरणों में उपस्थित है। जब तक है दम में दम, कैसे तुम्हें जुदा करूं?
अपने बदन से रूह को कैसे मैं विदा करूं? कैसे मैं? पिताश्री, 14 वर्ष का वनवास भी क्या कोई बड़ी बात है? बन जाने से तो मेरे 2 काज संवरते हैं। एक, आपका वचन पूरा होता है और दूसरा, भाई भरत राजा बनता है। जीवन है दूसरों की भलाई के लिए। जाने दो मुझे बन मेरे भाई के लिए। जाने दो मुझे बन मेरे भाई के लिए, मेरे भाई। जय श्री राम।